प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका को हम देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 14 पर हम पढ़ रहे थे और हमने स्वामी जी की इसमें जो प्रतिज्ञा है कि इस ग्रंथ के अंदर किस प्रकार की बातें रखी हैं उसकी चर्चा की है। अब इसके आगे 10 समोल्लास तक के विषय, तो वहां तो सब स्पष्ट कह दिया था किस समोल्लास में क्या विषय कहा है, लेकिन एक और प्रकार का विभाग यहाँ ग्रंथ का दिखा रहे हैं। कहते हैं अब आर्यावर्तियों के विषय में विशेषकर 11वें समोल्लास तक लिखा है। तो 11 समोल्लास केवल आर्यावर्त देश के अंदर बसने वाले लोगों के जो मत हैं उनका विचार करते हुए, जो वेद की मान्यता है उसका विचार करते हुए लिखे गए हैं। इन समोल्लासों में जो कि सत्य मत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है। तो यहां यूं समझिए, वेद की बात है तो वह शतशः स्वीकार है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद, कोई समस्या, कोई शंका नहीं रखी है। और जो नवीन पुराण तंत्र आदि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य हैं। अर्थात स्वामी जी महाराज ने पुराणों के, तंत्र ग्रंथों के उद्धरण भी इस ग्रंथ में लिए हैं और जहां जहां उनमें त्रुटि है उनका खंडन किया है और उस खंडन को सभी को छोड़ देना चाहिए। 11वें समोल्लास तक की चर्चा पूरी हो गई। पश्चात कहते हैं यद्यपि जो 12वें समोल्लास में चारवाक का मत इस समय क्षीण आस्त सा है और यह चारवाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वरवाद आदि में रखता है। तो चारवाक मत की कुछ थोड़ी सी चर्चा हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो चारवाक का मत है वैसा ही मिलता जुलता बौद्ध का भी मत है। और स्वामी जी के समय आर्यावर्त में अर्थात भारतवर्ष में यह जो संप्रदाय था यह क्षीण और अस्त, अर्थात या तो बहुत नाम मात्र बचा हुआ या तो समाप्त जैसा हो गया था। तो इसीलिए उनको 12वें समोल्लास में स्थान दिया है। और वहां यह भी देखा कि चाहे मत बौद्ध का हो, चाहे मत जैन का हो, चाहे चारवाक का हो, लगभग सभी मत एक समान से हैं। समानता अनीश्वरवाद के सिद्धांत में, अर्थात इन तीनों ही संप्रदायों में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जाता। जिस संप्रदाय में ईश्वर ही नहीं होता वह संप्रदाय नास्तिक संप्रदाय कहलाता है। तो इन तीनों को नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखकर और एक साथ इनकी समीक्षा की है, सो 12वें समोल्लास का विषय है। अब यहाँ एक बड़ी रोचक शैली से और एक बड़ी विशेष बात स्वामी जी कह रहे हैं। कहते हैं यह चारवाक सबसे बड़ा नास्तिक है। नास्तिक तो तीनों है पर चारवाक विशेष है। उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाए। तो हम आपको इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। ये चारवाक किस प्रकार का है? ये केवल स्वार्थी है, ये केवल अपना पेट भरना चाहता है और इसके लिए दूसरे की हानि भी करनी पड़े तो उसके लिए यह तत्पर है। अच्छा, यहाँ एक विशेष बात यह है कि यह चारवाक अत्यंत आलसी है। ये कुछ करना नहीं चाहता, परिश्रम नहीं करना चाहता और बिना परिश्रम के ही फल चाहता है। इसीलिए इस प्रकार की ये योजना बनाता है। और स्वामी जी की दृष्टि में गलत का विरोध नहीं करने वाला, तटस्थ रहने वाला, आलस्य का प्रयोग करने वाला सबसे बड़ा नास्तिक। तो इसीलिए इसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है। तात्पर्य है कि इसकी चेष्टा आवश्यक रूप से रोकी जानी चाहिए। तो यहां पर चारवाक के संबंध में कुछ घोषणाएं की और ये बता दिया कि यह सबसे बड़ा नास्तिक किस हेतु से है। पश्चात कहते हैं कि चारवाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन का मत है, अर्थात तीनों में अत्यंत समानता है। वह भी 12वें समोल्लास में संक्षेप से लिखा गया है, थोड़ी सी बात उसकी भी की है। और बौद्धों तथा जैनियों का भी चारवाक के मत के साथ मेल है,
तो अधिकांश बातों में तो समान है और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है। तो विरोध होने से शाखा भिन्न पता चलती है, इसीलिए 3 उनको मान लिया गया है। और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है, अर्थात मुख्य सिद्धांत इनके समान है, इसलिए मान्यताएं भी इन तीनों की लगभग समान सी हैं। तो इतना तो समान और थोड़ा थोड़ा भेद है अपनी मान्यता का, परंपरा का, तो उसके अनुसार कुछ थोड़ा सा विरोध भी है और थोड़ी सी बातों में भेद है, इसलिए जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है। तो ये 3 भिन्न गिनने का प्रयोजन यहां पर बता दिया। अधिकांश मिलता है पर थोड़ा सा भेद भी है। वह भेद 12वें समोल्लास में लिख दिया है, यथा योग्य वहीं समझ लेना, अर्थात खोल के तो वहीं बताएंगे, यहां मोटे तौर पर संकेत कर दिया है। जो इसका भिन्न है सो 12वें समोल्लास में दिखलाया है। बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। जैन मत के संबंध में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है कि जैनी लोग अपने ग्रंथ अन्य मत वालों को दिखाते ही नहीं। अब जब आप उनके ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो उनके सत्य और मिथ्या का ज्ञान कैसे होगा, पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो आप समीक्षा कैसे करेंगे। तो स्वामी जी महाराज को बड़ी कठिनाई हुई थी उन ग्रंथों को प्राप्त करने में, उनका अध्ययन करने में, और उनकी और भी कई प्रकार की चतुराई है। वो सारी बातें अभी इसी भूमिका में बताएंगे। अब यहाँ पर कुछ ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं इनमें से बौद्धों के दीप वंश आदि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है, उसमें से यहाँ लिखा है। तो यहाँ इस बात का प्रदर्शन किया है कि किस आधार पर बौद्धों को और जैनों को समीक्षा के अंतर्गत लिया है। तो बौद्धों का दर्शाया बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह से, और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक हैं। उनमें से 4 मूल सूत्र, जैसे आवश्यक सूत्र, विशेष आवश्यक सूत्र, 10 वैकालिक सूत्र और पाक्षिक सूत्र। तो ये तो 4 ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त 11 अंग, जैसे आचारांग सूत्र, सुगणांग सूत्र, थाणांग सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, उपासक दशा सूत्र, अंतगण दशा सूत्र, अनुत्तरोव वायु सूत्र, विपाक सूत्र और प्रश्न व्याकरण सूत्र। इसके अतिरिक्त 12 उपांग, उपवायु सूत्र, रावपसेनी सूत्र, जीवाभिगम सूत्र, पन्नगणा सूत्र, जम्बू द्वीप पन्नति सूत्र, चंद पन्नति सूत्र, सूर पन्नति सूत्र, निर्यावली सूत्र, कप्पिया सूत्र, कपवड़ी सया सूत्र, पुप्पिया सूत्र, पुप्य चुलिया सूत्र, 5 कल्प सूत्र, जैसे उत्तराध्ययन सूत्र, निशीथ सूत्र, कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र और जीत कल्प सूत्र, 6 छेद, जैसे महानिषेध बृहद वाचना सूत्र, महानिषेध लघु वाचना सूत्र, मध्यम वाचना सूत्र, पिंड निरुक्ति सूत्र, औघ निरुक्ति सूत्र, पर्यूषणा सूत्र, 10 पयन्ना सूत्र। वास्तव में जैनियों के ग्रंथों में इस ग्रंथों के नाम पयन्न सूत्र हैं, आ की मात्रा उनमें नहीं है। उनके नाम बताते हैं: चतुस्सरण सूत्र, पंचखाण सूत्र, तदुल वैयालिक सूत्र, भक्ति परिज्ञान सूत्र, महाप्रत्याखान सूत्र, चंदा विजय सूत्र, गणी विजय सूत्र, मरण समाधि सूत्र, देवेंद्र स्तवन सूत्र और संसार सूत्र तथा नंदी सूत्र, योगोद्धार सूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं। इसके अतिरिक्त पंचांग, आप देखते हैं जैनियों के तो अनेकों ही ग्रंथ हैं, और इन अनेकों का अध्ययन स्वामी जी ने किया इनकी समीक्षा करने से पूर्व। वो भी उन परिस्थितियों में किया जब ये उपलब्धि नहीं होते थे, तो कितनी कठिनाई से इनको प्राप्त किया, और प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए इन ग्रंथों को बांचने के बाद ही इन पर कुछ टीका की। पंचांग जैसे पूर्व सब ग्रंथों की टीका, निरुक्ति, चरणी, भाष्य, ये 4 अवयव और सब मिलके पंचांग कहते हैं। अब जैनियों के संप्रदायों में भी अनेक मत चलते हैं, तो दिगंबर और श्वेतांबर ये तो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त जो नाम हमने नहीं सुने उनमें यहाँ बताते हैं। इनमें ढूंढिया, ये भी एक संप्रदाय है जैनियों में, ये अवयवों को नहीं मानते, और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिनको जैनी लोग मानते हैं। अर्थात जो ऊपर ग्रंथ गिनाए उनके अपने संप्रदायों में कोई संप्रदाय उसको नहीं भी मानता, और इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथों को वे मानते भी हैं। इनका विशेष मत पर विचार 12वें समोल्लास में देख लीजिएगा।
जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं। पुनरुक्त दोष अर्थात एक ही बात बार बार दोहराई जाती है, तो उससे कोई नई बात तो सीखने को मिलती नहीं, ग्रंथ मोटा सा हो जाता है अनेक बार लिखने से। तो कहते हैं और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के हाथ में हो व छपा हो तो कोई कोई उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं। किसी के हाथ में पहुंच जाए या छप जाए तो बोले बस इसको तो हम मानते नहीं, ये तो अप्रमाण हो गया। जब तक दूसरे के हाथ में नहीं पहुंचा तब तक प्रमाण था, दूसरे के हाथ में पहुंचा तो अप्रमाण। यह बात उनकी मिथ्या है, झूठ है। अब इसका निर्णय किस प्रकार से देखते हैं। आज तक मैं एक सिद्धांत को मानता था और वह सिद्धांत मेरी जिस पुस्तक में लिखा था वो गलती से आपके हाथ पड़ गई, तो अब नहीं मानता जी मैं उसको। उस किताब में लिखा है वो तो आपकी हो गई, वो हमारी तरफ से छूट गई। तो इस प्रकार की चतुराई किस लिए की जाती है। मान लीजिए मैंने किताब देख ली और मैंने ये कह दिया कि देखो साहब आपकी तो किताब में ये गलती है, बोले हम इसको मानते ही नहीं, प्रमाण ही नहीं है ये हमारा, क्योंकि आपके हाथ में जा चुकी है। तो इस प्रकार का झूठ का व्यवहार वहां चलता है। तो कहते हैं यह बात उनकी मिथ्या है, क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। मान लो वो ये कह दे इसे तो दिगंबर लोग मानते हैं, हम नहीं मानते, तो ये जैनियों का नहीं है, ऐसा नहीं बने। हाँ, जिसको कोई ना माने, ना कभी किसी जैनी ने माना हो, तब तो अग्राह्य हो सकता है। अगर ये निश्चय हो जाए साहब इसको कोई नहीं मानता, फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर कोई नहीं माने। परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो, इसलिए जो जिस ग्रंथ को मानता होगा उस ग्रंथस्थ विषयक खंडन मंडन भी उसी के लिए समझा जाता है। तो मान लीजिए कोई जैन कहे हम तो इस ग्रंथ को नहीं मानते, अच्छा आप नहीं मानते, जो मानते हैं ये उनका खंडन है, आप जिसको मानते हैं आपका खंडन आपके संबंध में करेंगे। परंतु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रंथ को मानते जानते हो तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं। अर्थात मानते तो थे ग्रंथ, मान लीजिए पयन्न सूत्र था, इसको मानते थे, और जब चर्चा हुई कि साहब आप पयन्नों को मानते हो और इसमें ये गलती है, बोले नहीं हम नहीं मानते पयन्नों। तो इस तरह से सभा में और संवाद में तत्काल बदल जाते हैं। इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रंथों को छिपा रखते हैं, दूसरे मतस्थ को न देते, न सुनाते और न पढ़ाते, इसलिए कि उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं कि जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। बस एक सामान्य दृष्टांत के रूप में आपको बता देता हूं। मोटे तौर पर योजन हमें समझना हो तो मील या किलोमीटर से आप समझ लीजिए इतनी लंबी माप, और वहां मनुष्यों के शरीर कई कई योजन के हैं, कई किलोमीटर लंबे मनुष्य हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की गप की बातें उन ग्रंथों में लिखी होंगी। इसी प्रकार के उनके धनुष भी कई कई योजन के हैं। अब इतने बड़े मनुष्य तो धनुष भी बड़े ही रखेंगे। अब उस प्रकार की गणना है, वो तो जब हम 12वें समोल्लास को पढ़ेंगे और सारी चर्चा करेंगे, तो वर्तमान समय की दृष्टि से यदि हम देखें या आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यंग्य के अतिरिक्त, चुटकुले के अतिरिक्त कुछ नहीं लगती हैं वो कथाएं। तो स्वामी जी कहते हैं उसमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं कि जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। और अब आप अपनी शैली में कहते हैं झूठ बात का छोड़ देना ही उत्तर है। अर्थात उनके लिए भी यह योग्य है कि जो जो उनके ग्रंथों में मिथ्या बात हो उसका सर्वथा त्याग कर दें। तो ऐसा करना ही वास्तविक उत्तर योग्य व्यक्तियों का काम है। 13वें समोल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है। ये लोग बाइबिल को अपना धर्म पुस्तक मानते हैं। इनका विशेष समाचार उसी 13वें समोल्लास में देखिए। तो इनकी जो भी चर्चा होगी, इनका समाचार खबर इनकी वहीं लेंगे, तो वहीं चर्चा करेंगे। और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा है। ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष व्यवहार 14वें समोल्लास में देखिए। और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है, जिसे हम लोग स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश के नाम से पढ़ेंगे। तो जितनी बातें इसमें की जाएंगी उनको कुछ सार रूप में महत्वपूर्ण बिंदुओं को, वे 51 बिंदु बनाए हैं, उसको वहां उस खंड में लिखा गया है। तो प्रथम 10 समोल्लास में तो सभी के लिए अत्यंत आवश्यक वेद से संबंधित चर्चाएं। 11वें समोल्लास में आर्यावर्तीय मतांतरों की समीक्षा।
12वें में जैन का, बौद्ध का, चारवाक का मत, 13वें में ईसाई बाइबल और 14वें में कुरान मुसलमानों का मत। तो इतना करने के बाद खंडन भी हो गया, मंडन भी हो गया, और बड़े झगड़े से जब निकलते हैं तो व्यक्ति पूछता है थोड़ा सार सा बता देते क्या बना, तो वो स्वमंतव्य और अमंतव्य के अंतर्गत रखा है। अब यहाँ पर इस ग्रंथ के संबंध में बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना है, इसे हमें ध्यान से देखना चाहिए। कहते हैं जो कोई इस ग्रंथ को कर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा, अर्थात यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, तो कर्ता ने अपना अभिप्राय बताया, मैंने किस प्रयोजन से इसको लिखा है, मैं सत्य को सत्य, सत्य को असत्य कहना चाहता हूं, और जिसके मत में जो अच्छी बात है उसका स्वीकार किया है, जो बुरी बात है उसका खंडन भी किया है। ऐसा ही सबको करना योग्य है। तो आपने भी पहले पक्षपात से रहित होकर प्रेम पूर्वक ग्रंथ को देखें, समझें, क्योंकि हो सकता है हम भी किसी मत को मानते हों और उसका इसमें खंडन आए। तो अपने को पहले बुद्धिपूर्वक विचार करना है कि यह बात खंडन के योग्य है या नहीं है, अपने को कैसा स्वीकार करना। तो ऐसा यदि न करें और ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखें, अर्थात विरोधी भाव से देखें, द्वेष से देखें, उसको कुछ भी अभिप्राय विदित ना होगा, पता ही नहीं चलेगा कहना क्या चाहते हैं। इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि उसके मन में, बुद्धि में पता चलने की योग्यता नहीं, सामर्थ्य नहीं, वो चाहता ही नहीं पता चले, वो केवल विरोध करना चाहता होगा। क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं। अब ये सिद्धांत की बात आ गई है, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। ध्यान से शब्दों को देखेंगे, प्राय हमने आसक्ति शब्द सुना होता है क के सहित, यहां पर क नहीं है, आसक्ति केवल इतना लिखा है। तो 4 बताए, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य विदित होता है। और यह सिद्धांत इस प्रकार का है कि जो केवल इसी ग्रंथ के संबंध में नहीं, अपितु किसी भी ग्रंथ का आप अध्ययन करें, यदि इन 4 चीजों से युक्त होकर 4 सिद्धांतों को उपस्थित करके ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको वह ग्रंथ सहजता से समझ में आ जाएगा और हम लोग व्यर्थ की वितंडा या जल्प में उलझे नहीं रहेंगे। कभी कभी कोई वाक्य ऐसा होता है जो प्रकरण से ही अपने अर्थ को देता है, सीधे तौर पर नहीं दे पाएगा, तो अपने सोचते हैं देखो इनको यही नहीं पता, वाक्य गलत लिख दिया। इसके स्थान पर यदि जानने की इच्छा हो तो पूरे प्रकरण को देखेगा और वाक्य का अर्थ जान लेगा। अब यहाँ इन चारों बातों को खोलकर समझा रहे हैं कि ये क्या होता है। तो कहते हैं जब इन चारों बातों को ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य विदित होता है। सर्वप्रथम लिया आकांक्षा, यह शब्द हमारा सुना हुआ है। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, चाहना। तो बता रहे हैं किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। एक वाक्य में जितने शब्द हैं उनको पद नाम से कहा है, तो वे परस्पर मिलकर ही एक पूरे अर्थ को देते हैं। आप पूरे वाक्य के बीच में से किसी एक पद को उठा लें या 2 पदों को जोड़ तोड़ करके उठा लें तो उससे आपका अभिप्राय सिद्ध नहीं हो सकता। इसके जो बड़े प्रसिद्ध उदाहरणों में चर्चा की जाती है तो वह आप अपने ब्रह्मयज्ञ में संध्या के जब मंत्रों को देखते हैं तो वहां पर तत्चक्षुर्देवहितम, इस मंत्र में शतम का म और अदीना का अदीना ये जोड़ लिया जाता है। 2 अलग अलग पद हैं, अलग अलग स्वतंत्र शब्द हैं, दोनों में से एक का अंतिम अंश और बाकी के पद को जोड़कर मदीना बना लिया जाता है और उससे प्रसिद्ध मदीना स्थान की मुसलमानों द्वारा कल्पना की जाती है और फिर वो कहते हैं देखो वेद में भी मदीना का शब्द आया है। तो ये आकांक्षा से विपरीत है क्योंकि वाक्यस्थ पदों की परस्पर आकांक्षा है, अर्थात पूरे वाक्य को आपको देखना है, उसके टुकड़ों से अभिप्राय नहीं निकालना। और केवल वाक्यस्थ पदों की नहीं, उस पूरे विषय पर वक्ता की भी कुछ आकांक्षा है। इसीलिए केवल एक एक पंक्ति से ही अर्थ को नहीं जान लेना, पूरे प्रकरण को लगाएंगे, ये देखेंगे कि किस संदर्भ में वक्ता क्या बात कह रहा था, किस शैली से कह रहा था, उन सबका अध्ययन करके ही उसके पदों का, उसके वाक्यों का अर्थ लेंगे, तब आकांक्षा पूरी होगी और ठीक अभिप्राय विदित होगा। दूसरा बताते हैं योग्यता।
योग्यता वह कहती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। अब अपने को ये विषय तो बड़ा सरल लगता है कि जल से सींचना होता है, अग्नि से सींचना नहीं होता है। पेड़ पौधों में जल दिया जाता है, अंगारे नहीं डाले जाते। लेकिन इसका एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। जो लोग नित्य यज्ञ करने वाले हैं अथवा यज्ञ के विषय से परिचित हैं, वो इस बात को सहजता से जान सकते हैं कि आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रकरण में जब तीसरा मंत्र बोलते हैं, यह आत्मदा बलदा, इसकी दूसरी पंक्ति में आते हैं तो आप कहते हैं यस्य छाया अमृतम। इतने पद तो स्पष्ट है कि उसकी छाया, उसका आश्रय अमृत के समान है, यस्य छाया अमृतम। और आगे बोलते हैं यस्य मृत्यु, जिसकी मृत्यु। अब वाक्य कुछ पूरा नहीं हुआ, यहां आकांक्षा है, पदों को कुछ इच्छा है, कुछ आए। वो कैसे आए? तो बोले उसकी छाया तो अमृत और उसकी मृत्यु, अधूरी बात है ना। मृत्यु क्योंकि अमृत के विपरीत बात है, तो यहां पर छाया अमृत के साथ जुड़ी थी, अमृत की प्राप्ति के लिए छाया चाहिए थी, तो मृत्यु के लिए छाया को छोड़ना पड़ेगा। तो ये हुई पदों की योग्यता, उसके अंदर ये सामर्थ्य है। उसने आकांक्षा को प्रस्तुत किया और आपने उन पदों को वहां पर रख लिया। और स्वामी जी महाराज कैसे अर्थ करेंगे? जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है और जिसका ना मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। अब कोई पूछे जी ये सारे पद कहाँ से लाया? भक्ति न करना, आज्ञा न मानना। तो ये सारी बातें आकांक्षा और योग्यता के आधार पर प्राप्त कर ली। मृत्यु की योग्यता छाया के विपरीत है, तो वहां जो पदों की आकांक्षा है वो विपरीत पदों को ले आएगा और इस प्रकार वाक्य को पूरा कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार योग्यता से जिससे जो हो सके, छाया से मोक्ष और अछाया अर्थात छाया से बाहर निकालने से मृत्यु होती है, यह योग्यता वहां स्पष्ट हो जाती है। तीसरा कहा आसक्ति। आसक्ति का सामान्य अर्थ है सामीप्य, समीप होना। जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना। कैसा होता है, पुरानी पुस्तकें यदि आप लोगों को ध्यान में हो तो पंक्ति समाप्त हो रही है और शब्द समाप्त नहीं हुआ, तो वे क्या करते थे, एक मध्य रेखा लगाते थे और शेष बचे शब्द को अगली पंक्ति में लिख देते थे। दूर जाके लिखा गया, तो ये आसक्ति की हानि है, वहां आसक्ति नहीं हुई, सामीप्य नहीं रहा। इसी प्रकार से मान लीजिए मुझे किसी को संकेत करना है कि गऊ को लाइए। अब मैं प्रातः काल में बोलूं गऊ को और सायकाल में बोलूं लाइए, तो क्या सुनने वाला मेरे तात्पर्य को समझ जाएगा? वह नहीं समझ पाएगा। तो इससे ये जाना कि उस पद को उसके समीप बोलना अथवा लिखना जिसके साथ उसका संबंध है, जिसके साथ उसकी आकांक्षा है। तो आसक्ति का तात्पर्य जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना, अलग अलग दूर दूर नहीं करना, साथ साथ रखना हो। तात्पर्य जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना। इसका एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण शास्त्र में दिया जाता है, संस्कृत भाषा में, पर इतना सरल है कि आप समझ जाएंगे। वो कहता है नव कंबलो अयम माणवकः। माणवकः छोटा बच्चा, मानव तो बड़ा आदमी है, मानव का छोटा बच्चा है, ब्रह्मचारी है, समझिए नया नया विद्यालय में गुरुकुल में आया है। और उसके साथ कहा नव कंबलो अयम, यह नव कंबल वाला है। अब संस्कृत में आप नव वर्ष, नया, इस अर्थ में नव को समझते हैं, और नव का अर्थ 9 संख्या भी है, नव दश, 9 10। तो आप देखते हैं कि आपने तो कहा था इस ब्रह्मचारी के पास नया कंबल है, नव कंबलो, नए कंबल वाला अयम मानव का, ये बालक है, ये ब्रह्मचारी। और सामने वाला कहता है अरे ब्रह्मचारी के पास 9 कंबल कहां से आए, आप तो गलत कहते हो। तो आपका जो तात्पर्य था उससे विपरीत तात्पर्य उसने लिया। तो उसी को यहां समझा रहे हैं कि जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उस प्रयोजन को समझिए और उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना। ऐसा नहीं कि कहा कुछ है और उससे कुछ और ही अपनी मर्जी से अर्थ लेना और करना, ये तात्पर्य से विरुद्ध है। तो जो व्यक्ति इन चारों का प्रयोग करेगा तो वक्ता का और ग्रंथकर्ता का आशय उसे समझ में आएगा, ग्रंथ समझ में आएगा, और जो इनका प्रयोग नहीं करेगा तो ग्रंथ समझ में नहीं आएगा।
तो कहते हैं बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। जैसे हमने अभी आपको एक दृष्टांत से बताया, वो कहना चाहता है नया और उससे विपरीत 9 की संख्या की कल्पना ये करता है। विशेषकर मत वाले लोग जो किसी मत या संप्रदाय के झमेले में उलझे हैं वो ऐसा करते हैं, अर्थात उनके लिए उनका गुरु ही, उनका संप्रदाय ही, उनकी मान्यता ही सर्वश्रेष्ठ है, भले ही वह असत्य भी हो। क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। अब अपने आप में यह सिद्धांत बहुत बड़ा है पर स्पष्ट और सत्य है, क्योंकि जो जो बातें मत में होंगी वो सबके साथ स्वीकार्य नहीं होंगी, और यदि सर्वतंत्र सिद्धांत होगा तो मत नहीं रहा, क्योंकि मत किसी एक विशेष अवयव को, हिस्से को कहते हैं। अर्थात कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो कहीं नहीं हो, तब तो हमारा नया बना, नहीं तो हमारा नया कुछ बना ही नहीं। तो जो जो व्यक्ति इस प्रकार से छोटे अंश की, छोटे अवयव की बात को स्वीकार करेगा, मत को स्वीकार करेगा, वह सार्वजनीन सर्वतंत्र सिद्धांत को नहीं जान पाएगा। इसीलिए जो बड़ा प्रकाश था, बड़ा ज्ञान था, उससे वह वंचित रह जाएगा। और इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रंथ, बाइबिल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर, अर्थात मैं द्वेष भाव से नहीं देख रहा, मैं अर्थात यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने इनको इसलिए नहीं देखा कि मुझे सिर्फ इनका विरोध करना है। मैंने पहले इनमें वो बातें देखी जो सब मतों में समान है, जो इनकी अच्छी हैं। तो प्रथम ही इनकी बुराई को नहीं देखा, बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूं। तो केवल ऐसा नहीं कि अपने देश वालों की और जो मेरी बातों के अनुकूल है उनकी उन्नति चाहता हूं, अपितु दूसरे वालों की भी उन्नति चाहता हूं। वैसा सबको करना योग्य है। तो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का विचार रखना चाहिए कि जो जो बातें अच्छी हों वो किसी भी मत में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, उनका ग्रहण, और जो जो बातें बुरी हो वो चाहे अपने मत संप्रदाय में हो, उसका त्याग सभी को करना योग्य है। इन मतों के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए हैं, अर्थात संकेत मात्र किया है, मोटे तौर से बताया है, जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्य असत्य मत का निर्णय कर सके। तो ऐसा समझिए, आचार्य की प्रवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वह थोड़ी बातें तो सिखा देता है, लेकिन शेष बची बातों को कैसे समझते हैं ये बुद्धि दे देता है, कसौटी दे देता है, परखने के लिए साधन दे देता है, और अपना कर्तव्य है कि उन साधनों का, कसौटी का, तराजू का प्रयोग करें और शेष बातों को परख लें। उसी प्रकार स्वामी जी महाराज ने कुछ थोड़ी सी बातें तो इन ग्रंथों में कह दी हैं, और शैली अपने को समझ में आ जाएगी, अपने को पता चल जाएगा कि शेष बातों की परीक्षा हम कैसे कर सकते हैं, तो वैसा अपने को करना। तो कहते हैं थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए हैं, जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्य असत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होंगे। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहका कर, विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से वही है, वही अर्थात बाहर। अब यहां पर अनेक सिद्धांत एक साथ हैं और स्वामी जी ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में इस सिद्धांत को रखा है। सर्वप्रथम तो स्वामी जी का सिद्धांत है मनुष्य जाति एक ही है। वो कहते हैं एक मनुष्य जाति में, वो अंग्रेज हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई या किसी भी मत को मानने वाला हो, मनुष्य के रूप में सब समान है, इसीलिए पूरी जाति एक ही। अब एक जाति है तो इनकी मान्यता और इनका मत, इनका व्यवहार भी एक होना चाहिए। जिस प्रकार से संपूर्ण संसार की घोड़ा जाति को घोड़ा ही कहेंगे, गाय को गाय ही कहेंगे, बैल को बैल ही कहेंगे, अन्य पशु पक्षियों को उसी नाम से ही पुकारते, ठीक उसी प्रकार से संसार के किसी भी क्षेत्र का मनुष्य हो, रहेगा तो मनुष्य ही। अब यदि वह मनुष्य है तो उसका कर्तव्य, उसके अधिकार, उसका विचार सब एक समान होना चाहिए, और इन अधिकारों में, कर्तव्यों और विचारों में परिस्थितियों के आधार पर कुछ थोड़ा परिवर्तन तो हो सकता है, पर मूलभूत सिद्धांत किसी का नहीं बदलेगा।
और इसका कुछ छोटा उदाहरण आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं। सब जातियों में, सब देशों में, सब स्थानों पर सभी मनुष्य भूख लगने पर भोजन ही करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि भूख लगती है तो चलिए सो जाते हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। तो इससे अपने को समझ में आया कि मूलभूत आवश्यकताएं हमारी समान हैं, और उन आवश्यकताओं के समान होने से उनकी पूर्ति के साधन भी समान होंगे। ये तो हो सकता है कि भोजन के समय एक व्यक्ति रोटी खाए और दूसरा चावल खाए, पर करेगा भोजन, मूल नियम की बाधा नहीं होगी। तो ये बात स्वामी जी कहते हैं, एक मनुष्य जाति है और उसके अंदर यदि मान्यताओं को भिन्न भिन्न किया जाए तो वो बहकाना है। तो इस एक मनुष्य जाति में बहका कर, विरुद्ध बुद्धि करा के कि साहब आप गलत हो, मैं ठीक हूं, या ये ठीक नहीं होता है, ऐसे करना चाहिए, ये जो विरोध पैदा करना है, इस विरोध से द्वेष होता है, और परस्पर विरोध होने से उन्नति बाधित होती है। क्योंकि आप दूसरे के विरोध से बचने का प्रयत्न करें या स्वयं आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बना और लड़ा मारना, उनका प्राणी हरण कर लेना, अर्थात जीवित ही मत रहिए, लड़िए। जैसा कि आप जानते हैं प्राय करके दंगे हुआ करते हैं, जिन्हें आप सांप्रदायिक दंगों के नाम से जानते हैं। तो बोले इस प्रकार का व्यवहार करना विद्वानों के स्वभाव से वही है। अर्थात विद्वान लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे कि वे एक मनुष्य जाति में बहकाएं अथवा विरुद्ध कर दें अथवा लड़ा मारें। इसके स्थान पर विद्वान सदा ही विचार करने को प्राथमिकता देगा, साथ में बैठेगा, ठंडे दिमाग से शांति के साथ सत्य असत्य का निर्णय करेगा, और निर्णय करने से पहले वो चार चीजें जो वाक्यों को समझने के लिए आवश्यक हैं, तात्पर्य, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, उनका जम के प्रयोग करेंगे। और पश्चात क्या करेंगे? स्वार्य समाज के नियम में कहा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जब विद्वान अर्थात संप्रदायों के मुखिया इस प्रकार का व्यवहार करेंगे और उनमें सामंजस्य होगा, तो उनके अनुयायियों में, अविद्वानों में भी परस्पर प्रेम बना रहेगा। तो बड़े ही मार्मिक शब्दों में स्वामी जी महाराज ने अनेक सिद्धांतों को एक साथ उपस्थित किया और अपनी मंशा को, अभिप्राय को भी यहाँ सबके सामने अभिव्यक्त किया है। अब जो एक संभावना है, उस संभावना की ओर भी स्वामी जी थोड़ा सा संकेत करते हैं। कहते हैं, यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, मुख्य करके ग्रंथ विद्वानों के लिए है, क्योंकि अविद्वान तो अन्यथा विचारेंगे। तो जिसकी कुछ प्रारंभिक योग्यता होगी उसके लिए यह ग्रंथ उपयोगी है, और जिसकी कोई योग्यता नहीं होगी वो इस ग्रंथ से कुछ नहीं ले सकता। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें दर्शनों का बहुत सारा निचोड़ रखा गया, और यूं समझिए कि एक परंपरा, मतलब ये एक व्यक्ति के जीवन की उपलब्धि नहीं है, एक परंपरा की उपलब्धि है कि ऋषियों ने किस मत को कैसा माना, उस मत को उसी प्रकार से इकट्ठा करके व्यवस्थित रूप में इस ग्रंथ में लाया गया है। शब्द स्वामी जी महाराज के हैं, पर मूल सिद्धांत ऋषियों के हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि यह विद्वानों के लिए है, क्योंकि अविद्वान लोग तो इसको देखकर अन्यथा ही विचारेंगे। तो कोई कैसा पुस्तक है, छप गई तो अविद्वान के हाथ में भी जाएगी, तो नुकसान होगा। तो स्वामी जी कहते हैं, तथापि बुद्धिमान लोग यथा योग्य इसका अभिप्राय समझेंगे, कि बुद्धिमानों के हाथ में भी तो जाएगी और वो तो इसको ठीक ठीक समझ लेंगे, और ठीक समझेंगे तो ये बुद्धिमान और विद्वान लोग एक मतस्थ हो जाएंगे। जिसकी चर्चा पीछे की थी वो था सत्य मतस्थ होना, जो सर्वतंत्र सिद्धांत हो, सब लोग समान रूप से स्वीकार करते हो, ऐसे सत्य में आना। इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूं। तो स्वामी जी महाराज को इसकी चिंता नहीं है कि अज्ञानियों के हाथ में ये पुस्तक जाएगी। बोले जाएगी तो जाएगी, पर ज्ञानियों के हाथ में भी तो जाएगी। उस लाभ का त्याग नहीं किया जा सकता हानि के भय से। ऐसी एक चर्चा हम लोग प्राय किया करते हैं, महाभाष्य में भी इसके संबंध में कुछ दृष्टांत आते हैं। वो कहता है कि कोई व्यक्ति इसलिए खाना बनाना नहीं छोड़ता कि ग्राम में भिक्षुक है और वे आके भीख मांग ले जाएंगे। बोले हमारे बनाने का लाभ क्या, वही मांग ले जाएंगे, तो क्या हम खाना ना बनाए? तो बोले नहीं, उससे हो सकने वाले लाभ को ध्यान में रख के कुछ हानि होगी तो होती रहे, कोई बात। ऐसा ही दूसरा उदाहरण वो लेते हैं
बोले भाई जंगल में हिरण है और वो खेती को खा जाते हैं, तो क्या किसान खेती ना करे? वो तो करेगा, बाड़ भी लगाएगा, रक्षा भी करने का प्रयत्न करेगा, और फिर भी हिरण खा जाएंगे तो खा जाएंगे, फिर भी बोएगा। क्यों? क्योंकि यदि कुछ भी बचा तो वह मनुष्यों की रक्षा में काम आता है। तो केवल हानि को देखकर लाभ को छोड़ नहीं दिया जाता, अपितु जिसमें अधिक लाभ की संभावना हो, कम हानि की संभावना हो, ऐसा कार्य अवश्य किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से स्वामी जी कहते हैं, मैं भी अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूं, इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें। तो विद्वानों का और बुद्धिमानों का यह कर्तव्य है, इस ग्रंथ को पढ़ें, समझें, विचार करें और फिर उस बुद्धि के अनुसार निर्णय लें। ये बात स्वामी जी महाराज इस भूमिका में इससे पूर्व 2 बार कह चुके हैं। और उन्होंने यहाँ किस प्रकार कहा था कि भाई विद्वानों का, आप्तों का यह कर्तव्य है कि सत्य और असत्य के स्वरूप का प्रदर्शन कर दे, किसी के पीछे नहीं पड़ जाए कि साहब आप मेरी बात मानिए, बस वो स्वरूप प्रदर्शन कर दें। उसके बाद वे लोग अपना हित अहित समझकर स्वयं ही सत्य मत का ग्रहण कर लेंगे तो उनकी इच्छा, उनका लाभ, नहीं करेंगे तो अपनी कोई हानि नहीं है। अपना जो कर्तव्य कर्म है वो सबको पूरा कर। या यूं भी समझिए, आप लोगों को गीता का वह श्लोक कुछ ध्यान में होगा जहां कहा जाता है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म में तो है, फल में नहीं। अच्छा सोचिए, यदि फल में आपका अधिकार नहीं रहे तो आप कर्म ही क्यों करेंगे? आपको ये निश्चित तौर पर पता है कि खाना खाऊंगा तो भूख मिट जाएगी, पर कोई कहे कि खाने से भूख नहीं मिटेगी, तो आप खाएंगे क्या? तो आप नहीं खा सकेंगे। तो ऐसे में समझिए, फल में अधिकार तो है, लेकिन आप आग्रह नहीं रख सकते कि मुझे अभी चाहिए, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए। तो यदि आप अपना कर्तव्य कर्म करके किसी कार्य को करते हैं तो उसके साथ जुड़ा हुआ फल, वह तो आपको ईश्वर की व्यवस्था से निश्चित रूप से मिलने वाला है। आप उसके विषय में आग्रह नहीं रख सकते, अपना काम कर सकते हैं। तो विद्वानों का भी यह ही कर्तव्य है कि वे सत्य और असत्य का स्वरूप प्रदर्शित कर दें और उसका जो भी फल हो उसके लिए वे तत्पर रहें। सामने वाला व्यक्ति आपके अनुकूल हो, ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके बताते ही आपके अनुकूल आ जाएगा। तो आप फल में आग्रह नहीं रख सकते, मिलेगा जरूर। क्यों मिलेगा? यह सिद्धांत भी बताया था कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है। प्रत्येक मनुष्य सत्य को जान लेता है और असत्य को छोड़ सकता है, परंतु अपने दुराग्रह, हठ, प्रयोजन की सिद्धि आदि और अविद्या आदि कारणों से सत्य को छोड़ असत्य के पक्ष में झुकता है। तो वहां उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपना काम है सत्य असत्य का स्वरूप बता देगा। तो कहते हैं इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें और इसी प्रकार पक्षपात न करके, अर्थात इस ग्रंथ में पक्षपात नहीं किया है, पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मुझ व सब महाशयों का मुख्य कर्तव्य काम है। तो मैंने तो किया ही है इसके अंदर, और अन्य लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। सर्वात्मा सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे। अलमति विस्तरेण बुद्धिमत वर शिरोमणिषु इति भूमिका। अलम अर्थात समाप्त करते हैं, पूरा कर देते हैं, किस भय से? अति विस्तरण, बहुत बड़ा नहीं हो जाए। भूमिका इतनी बड़ी बात हो गई, अनेक सिद्धांत इसमें आ गए, तो इसलिए बुद्धिमान जो हैं उनमें भी जो शिरोमणि है उन सब के सामने ये अभिप्राय धर दिया। और इसको और नहीं कहते हैं। इति भूमिका। स्थान महाराणा जी का उदयपुर, भाद्रपद शुक्ल पक्ष संवत 1939। तो विक्रमी संवत 1939 में उदयपुर में, महाराणा जी का उदयपुर, उनका उस समय शासन था, उस स्थान पर बैठकर इस ग्रंथ को लिखा गया। ये उसकी सील है, मोहर है। और दूसरी ओर स्वामी दयानंद सरस्वती, ये स्वामी जी महाराज के हस्ताक्षर, अर्थात वो इसका ये कार्यक्रम किस प्रयोजन से, किस स्थान पर, किस समय में कर रहे हैं, ये सारी जानकारी भी यहाँ दे दी गई। तो भूमिका तो यहाँ पूरी होती है और अगली कक्षा से अब वास्तव में इस ग्रंथ का जो समोल्लास है, प्रथम समोल्लास, उसका प्रारंभ होगा। और आप देखते जाएंगे कि एक एक करके अनेक व्यावहारिक सिद्धांत आते जाएंगे, और ये ऐसे सिद्धांत हैं जो केवल शास्त्र में ही नहीं, आपके जीवन में उपयोगी होंगे। तो आप इसको निरंतरता से, गंभीरता के साथ पढ़ें। इस संबंध में आपके जो भी प्रश्न होंगे सो अगली कक्षा में पूर्व में लिए जाएंगे।
ये कक्षा सप्ताह में 4 दिन ही चलनी है, तो अब अगली कक्षा सोमवार को होगी। तो आप सब समय से कुछ 2-3-4 मिनट पूर्व ही इस कक्षा में जुड़े। बीच में जुड़ने से आपके कुछ अंश, कुछ अवयव छूट जाते हैं, कभी कभी शंका समाधान रह जाता है, वहां कोई स्पष्टीकरण भी होता है तो वह भी रह जाता है। तो इसीलिए तत्परता रखें और थोड़े से समय का ध्यान रखकर इस कक्षा को पढ़ें। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य नमस्ते। जी नमस्ते, जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते माता जी। आचार्य जी। जी नमस्ते माता जी। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते नमस्ते। अस्तु।